प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक की बहुत बड़ी चिंता, बहुत ही भयंकर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और वो चिंता है चुनाव आयोग की कार्यशैली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उनका रवैया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संतोष मलिक जी को बहुत अफसोस हो रहा है इनकी जो दोनों के बीच में जो चल रहा है उससे बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत ही पीड़ा हो रही है। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 78 साल हमारी जो आज़ादी का जो पीरियड निकल चुका है, समय निकल चुका है, उस दौरान में चुनाव आयोग के साथ ऐसा कभी नहीं देखा गया। यानी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी चैलेंज करे, जो अपने आप को कानून से बड़ा समझे, जो अपने आप को संविधान से बड़ा समझे, जो अपने आप को देश की जनता से भी बड़ा समझे, ऐसा माहौल पहले कभी नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है? संतोष मलिक जी पूछ रही हैं कि आखिर इनकी हिम्मत कहाँ से आ रही है, इनके पीछे कौन खड़ा है, चुनाव आयोग के पीछे कौन खड़ा है जो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम है SIR प्रक्रिया जब से बिहार में शुरू हुई है वो इस नाम से की गई है शुरू कि वहाँ पर वोटों में धांधली है, वोटर लिस्ट में धांधली है और उसको हम सुधार करेंगे, स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे। लेकिन साफ करने की आड़ में वो मतदाताओं को साफ किया जा रहा है, वोटरों को साफ किया जा रहा है। किसी को वहाँ से शिफ्ट करने के नाम से, किसी की मृत्यु के नाम से, जबकि आदमी जिंदा है, और जो मृत लोग हो चुके हैं उनको जिंदा दिखाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यानी जब से SIR की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई है तब से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लगातार सुनवाई चल रही है और लगातार चुनाव आयोग इनके आदेशों का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करता आ रहा है। और अब आखिरी में आकर के तो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग ने एक हल्फनामा दाखिल किया है। उसमें साफ साफ लिख दिया है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में कर रहे हैं। ये हमारा दायरा है, हमारा काम करने का तरीका है, जो हमें अधिकार हैं, और उसमें हम किसी की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ साफ लिखा है बिल्कुल हल्फनामे में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ तक चुनौती दे दी है कि आप अगर हमारे काम करने के तरीके के खिलाफ कोई आदेश देते हैं तो उसको सीधा सीधा हमारे काम में दखल माना जाएगा, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लिख कर दे दिया है। शायद ऐसा मौका मेरे ख्याल में कहीं पहले कभी नहीं आया है जो सर्वोच्च न्यायालय को इस तरीके से चुनौती दी जाए, इस तरीके से चैलेंज किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अफसोस है। संतोष मलिक जी ये कह रही हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ क्यों है, क्या वजह है? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को किसी बात की चिंता है? उनको अपने काम को करने में क्या कोई बाधा आ रही है? क्या कहीं से कोई ऐसी रुकावट आ रही है? जो कि देखिए, लगातार आपको ध्यान है SIR प्रक्रिया के लिए 11 दस्तावेजों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई हुई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 12वां डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के तौर पर भी शामिल किया जाए। आज तक उसको शामिल नहीं किया गया है। अभी पिछली सुनवाई पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े आदेश दिए, सख्त आदेश दिए, तब उसको शामिल तो कर लिया 12वें डॉक्यूमेंट के हिसाब से, लेकिन यह भी साफ लिख दिया है चुनाव आयोग ने, जो हिदायत दी है वहाँ अपने अधिकारियों को, कि इसको केवल पहचान के लिए शामिल किया जाए, केवल पहचान के लिए। बाकी अगर इसको पहचान के लिए लिया जाएगा तो एक डॉक्यूमेंट 11 में से फिर भी देना होगा। तो ये कहाँ का न्याय है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय आखिर क्यों चुप है इसके ऊपर? क्यों उनके बार बार आदेशों की अवहेलना होने के बावजूद भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? ये सच में हैरान करने वाली बात है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस तरीके से कोई भी संस्था, कोई संवैधानिक संस्था या कोई व्यक्ति विशेष या कोई सरकार अगर ऐसे चुनौती दे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कैसे फंक्शन करेगा, कैसे काम करेगा, और फिर कैसे संविधान की रक्षा होगी? कौन करेगा? यानी संविधान की रक्षा का जिम्मा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है। फिर वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं? क्यों दबाव में मान रहे हैं? वो 140-42 करोड़ लोगों का साथ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, संविधान के अंदर अधिकार है कि इवन सरकार के बनाए हुए आदेश को भी अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि वो देश के खिलाफ है, देश की भावनाओं के खिलाफ है, जन भावना के खिलाफ है, तो वो उसको रद्द कर सकते हैं। और उन्होंने किए भी हैं, पहले किए भी हैं, आपको मालूम है। यानी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया था सरकार ने, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया है। बड़ी बेंच बना करके उसको रद्द किया है।
आपको ध्यान है, इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया था सरकार ने, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। और बहुत से मौके आए हैं, काफ़ी चीज़ें जो देश की भावनाओं के खिलाफ थी उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया है। तो क्या कारण है? वो चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन अब तक क्यों नहीं ले पा रहे हैं? लगातार ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय शांत क्यों है? अब आज सुनवाई है। आज 15 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SIR के मुद्दे पर फिर से सुनवाई है। क्या आज हम उम्मीद लगाएं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज आर पार कर देंगे, चुनाव आयोग के इस हल्फनामे की धज्जियां उड़ा देंगे? क्योंकि ये सरासर गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो संविधान के कस्टोडियन हैं। वो किसी सरकार के आदेश को भी अगर रद्द करते हैं तो वो तभी करते हैं जब उसकी पूरी छानबीन कर लेते हैं, पूरी व्याख्या कर लेते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग उनको चैलेंज कैसे कर रहा है? आखिर चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहाँ से गई है? हालांकि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो शक्ति कहाँ से आ रही है, आपको मालूम है। लेकिन ये गलत है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरीके से देश नहीं चल सकता है, इस तरीके से संविधान को नहीं बचाया जा सकता, इस तरीके से लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कड़े कदम उठाने होंगे, कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि इस तरीके से ये गलत उदाहरण पेश किया जा रहा है। आज एक संवैधानिक संस्था जिसको कि बहुत जिम्मेवारी से काम करने की जरूरत है, वो अगर ऐसा कर रही है तो कल आम जनता क्यों नहीं करेगी? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व कैसे बचेगा? ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुखद है। और मैं उम्मीद लगाता हूं, संतोष मलिक जी ने भी यही कहा है कि आज पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब सारी हदें पार हो गई हैं। यानी जब चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि हमारे को काम करने के खिलाफ अगर आप आदेश देंगे तो उसको सीधा सीधा हमारे काम में दखल माना जाएगा, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? तो आज जो सुनवाई है, यकीन है हमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज बहुत कड़े कदम उठाएंगे। आज चुनाव, देखिए असल में देखा जाए ये चीज़ एक बहुत बड़ी, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है कि इतनी लंबी सुनवाई चल रही है SIR पर, और वहाँ से क्लियर कट रिपोर्टें आ रही हैं। जो मृत घोषित किया गया वो जिंदा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, और भी बहुत सारी धांधली वहाँ की तमाम वकीलों ने दायर की है अपने अपने क्लाइंट की तरफ से। तो क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब तक इसको रद्द नहीं कर पाए हैं? SIR प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। बिहार चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे, किसी भी हालत में निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे, और वही चुनाव आयोग की कोशिश है, वो किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। ये शर्मनाक है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सच्चाई सामने दिख रही है मैं वही बता रहा हूँ। नहीं तो ये क्यों, किसके लिए कर रहे हैं? यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या देश की जनभावनाओं की कदर करते हुए आदेश नहीं दे रहा? और अगर दे रहा है तो चुनाव आयोग क्यों मना कर रहे हैं? इसका मतलब वो किसी एक के लिए काम कर रहे हैं, किसी खास व्यक्ति या किसी खास दल के लिए काम कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। ये संविधान में बिल्कुल एकदम से गलत है। तो उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज की सुनवाई में जरूर चुनाव आयोग को उसकी औकात दिखाएंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन उनके खिलाफ लेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, अब और नहीं। ये सारी हदें पार हो चुकी हैं। इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा देश के अंदर प्रशासन चलाना, देश के अंदर व्यवस्था को बनाए रखना, देश के अंदर कानून इस तरीके से बचाए रखना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। कल अगर जनता सड़कों पर आ जाती है क्या हालत होगा? क्योंकि जब चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा तो जनता सड़कों पर आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि ये उनके जो वोट है, उनका जो मत है, उसका सरासर उल्लंघन है। यानी इस तरीके से अगर चुनाव आयोग मैनेज कर देगा किसी एक दल की जीत को, तो उस मतदाता के मत का कहाँ इंपॉर्टेंस रहा? उसके जो वोट का अधिकार है उसका क्या हुआ? उसके हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं है। जबकि 5 साल में ये एक अधिकार, एक बहुत बड़ा एक ताकत उस वोटर के हाथ में आती है कि अगर कोई निकम्मी सरकार है तो उसको तुरंत उखाड़ के बाहर फेंक देता है। लेकिन इस तरीके से अगर उसके मत के साथ खिलवाड़ होती रही तो कैसे लोकतंत्र बचेगा, कैसे प्रजातंत्र बचेगा? तो इसलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूँ, संतोष मलिक जी भी अपील कर रही हैं कि आज चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ हो रहा है। उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारी अपील को जरूर सुनेंगे और उसके मुताबिक जरूर एक अच्छा फैसला आज सुनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।